एक जगह कहीं मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज आया, और व्हाट्सएप मैसेज क्या आया कि आज यूक्रेन में संकट है, तो यूक्रेन में संकट है तो यूक्रेन के लोग बचकर के अपने आप को बचाने के लिए आस पड़ोस के जितने भी देश हैं वहां ले जा सकते हैं। जैसे पड़ोस के देशों में पोलैंड में चले गए, रोमानिया में चले गए, हंगरी में चले गए, बाल्टिक देशों में चले गए, है ना। यूक्रेन पर रशिया ने आक्रमण किया तो इतने सारे लोग यूक्रेन के लोगों को बचाने के लिए आ गए। क्लियर, ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, और यहां से आगे आपके दिमाग में बहुत सारी पिक्चर्स क्लियर होनी चाहिए, और इसलिए यह बात आपको गंभीरता से सुननी चाहिए आज के सेशन को जो अब मैं बोलने जा रहा हूं, क्योंकि एक मैसेज मैंने भी आप लोगों की तरह कहीं सर्कुलेट होता हुआ पढ़ा और उस बात में थोड़ी गंभीरता थी। तो जब संकट आया तो यूक्रेन के लोगों को अमेरिका इतना दूर बैठा हुआ भी कहने आ गया कि चलो 1 लाख यूक्रेनियन को तो कम से कम मैं अपने साथ ले जाऊंगा अमेरिका में रहने के लिए, कि यदि उनको कुछ नुकसान हुआ है तो मैं मदद करूंगा। ठीक है, आज अपना पक्ष देखिए एक बार भारत का। भारत के साथ ईश्वर ना करे कि कभी कुछ गलत हो, लेकिन जरा अपने बॉर्डर पर लगे हुए देश पहचानिए, उन देशों को पहचानिए कि यदि भारत में कुछ हो, भगवान ना करे कि ऐसी परिस्थितियां हमारे साथ उत्पन्न हो कि हमें अपना देश छोड़कर कहीं जाना पड़े। आज जैसे यूक्रेन की जनता अपना देश छोड़ के जा रही है, लेकिन कभी ऐसी स्थितियां हो जाए, ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं तो आप जाएंगे कहां? कौन है मित्र आपके बॉर्डर पर? आधा तो पूरा भारत का बॉर्डर, या मतलब ये समझिए कि उत्तर भारत से लेकर के पूर्वोत्तर भारत तक का जो हिस्सा है वो पाकिस्तान और चीन कब्जा करके बैठे हुए हैं, यानी कि दबा के बैठे हुए हैं। अपन जिनसे लड़ने वाले हैं उनके देश में तो घुसने जाएंगे नहीं। नेपाल पहले ही शरणागत हुआ है ना, बुद्धम शरणम गच्छामि हो रखा है। बांग्लादेश ऑलरेडी अपने देश के लोगों को भारत में डाल रहा है। और आज जो मैं न्यूज पढ़ाने जा रहा हूं ना, वो है श्रीलंका की। इनके यहां संकट उत्पन्न हुआ है तो ये भारत में शरण लेने चले आए हैं। गंभीर विषय है ये। भारत के चारों तरफ कोई भी ऐसा देश नहीं है जो कि भारत की स्थितियां कभी बिगड़े तो वो काम आए मित्र के रूप में। इसलिए एक मैसेज है आप सबके लिए कि ऐसा दिन ना आए, इसके लिए भारत को जितना हो सकता है ना सक्षम बनाइए, समर्थ बनाइए, ताकतवर बनाइए, क्योंकि आपके पास प्लान बी है ही नहीं, ऑप्शन नंबर 2 है ही नहीं अरब सागर में कूदने के अलावा। मतलब कड़वा है लेकिन बहुत खतरनाक है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आपके पास में समुद्र की सीमा के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थितियां, हमारे दुश्मन हम पर कभी ना कब्जा करें, हमारे ऊपर कभी भी किसी प्रकार का विचार करने की कल्पना भी ना करें, आप ही हमेशा आक्रांता रहें। ऐसी स्थिति पैदा करने के लिए भारत को ऊंचाइयों तक लेके जाइए, क्योंकि समर्थन जो है ना वो आपके पड़ोस में किसी भी ऐसे सक्षम देश का नहीं है जिसके पास में आप अपनी मित्रता के नाम पर 2 दिन जाके रुक सकें। समझ गए? आज यूक्रेन में संकट आया तो वो पोलैंड में रुकने चले गए कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, पोलैंड तो पूरा यूरोप है, अच्छे दिन आ जाएंगे। लेकिन विचार करिए कि आपके पड़ोस में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। हमारे पास तो हम ही हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। तो देश के खिलाफ और देश के अंदर जहर बोने वाले लोगों से थोड़ा बचकर रहिए और देश की ताकत को पहचानिए, क्योंकि हम तभी बर्बाद होंगे जब कोई हमें अंदर से तोड़ेगा। हम बहुत सशक्त हैं, बहुत पावरफुल हैं। और आज का जो ये मैं सेशन कर रहा हूं, इसके पीछे का भी विचार यही है कि असल में श्रीलंका से लोग, वहां की हालत भुखमरी की हुई तो वो बोट पर सवार होके इंडिया चले आए। आइए आपको मैं श्रीलंका के हालात दिखाता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आपके सामने यह विषय महत्वपूर्ण है कि श्रीलंका का हाल ही में बहुत बुरा हाल हो रहा है। हालत यह है कि तमिलनाडु सरकार इस चीज के लिए तैयार हो चुकी है। किस चीज के बारे में तैयार हो चुकी है? तमिलनाडु सरकार इस बारे में तैयार हो चुकी है कि 2000 से लेकर 4000 के आसपास रिफ्यूजी तमिलनाडु में आकर के इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण शरण लेने पहुंचेंगे। विचार करिए, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु गवर्नमेंट विल हैंडल श्रीलंकन तमिल्स रिटर्न लीगली, ऐसा सीएम स्टालिन ने कहा है। इन दिनों श्रीलंका के अंदर इतनी ज्यादा भुखमरी फैल रही है कि श्रीलंका के लोग नावों पर सवार होकर के तमिलनाडु में शरण लेने आ रहे हैं। तमिलनाडु की सरकार ऑलरेडी इस बात को लेकर के तैयार हो रही है कि हमारे पास श्रीलंकन्स आने वाले हैं। इधर देखिए, एज ए रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस 16 श्रीलंकन तमिल अराइव इन इंडिया
अभी तक 16 तो आ चुके हैं। तमिलनाडु की सरकार भुखमरी के आधार पर यह कैलकुलेट कर चुकी है, क्या कैलकुलेट कर चुकी है कि कम से कम 4000 श्रीलंकन तो तमिलनाडु आकर पहुंचेंगे शरण लेने के लिए। क्यों भाई, ऐसा क्या हो रहा है? आइए मैं आपको बताता हूं। आपने मेरे द्वारा श्रीलंका के बारे में यह जानकारी प्राप्त की होगी, क्या क्या, कि इस साल के अंत तक दिवालिया हो जाएगा श्रीलंका। यह मैंने 2 महीने पहले खबर पढ़ाई थी। मैंने आपको बताया था कि इसके पास में इतना कम फॉरेक्स बचा है, विदेशी मुद्रा भंडार बचा है कि यह अपने द्वारा माल खरीदने की स्थिति में नहीं है। श्रीलंका के पास हालत इतनी खराब हो चुकी है कि यह अपने पास फूड इमरजेंसी लगा चुका है। एक प्रकार की वो स्थिति कि विदेशी सामान खरीदने के हालात नहीं है। यह मैंने 6 महीने पहले आपको खबर कराई थी। हालात लगातार बिगड़ते गए। श्रीलंका, जो कि भारत के तमिलनाडु से मात्र 30 किलोमीटर दूरी पर है, जहां पर लोग नाव से बैठ करके 30 किलोमीटर की यात्रा से तमिलनाडु में शरण लेने आ जाते हैं, वो श्रीलंका आज अपने यहां पर चीनी के भाव देख रहा है 290 रुपए किलो। जरा भाव पर विचार करिए। चावल है 500 रुपए किलो, मिल्क पाउडर है 800 रुपए का 400 ग्राम, यानी कि लगभग आप पकड़ लीजिएगा कि ये 1200 रुपए के आसपास किलो हो गया। नहीं 1200 नहीं भाई, कितना हो गया, 8 दूनी 16, 2 4, 2000 रुपए का 1 किलो मिल्क पाउडर है। जो गैस का सिलेंडर है वो 4000 रुपए का मिल रहा है। पेट्रोल 254 रुपए किलो लीटर मिल रहा है। डीजल 176 रुपए लीटर मिल रहा है। ये श्रीलंकाई रुपये के अंदर श्रीलंका के हालात चल रहे हैं, आप इधर देख सकते हैं। श्रीलंका के अंदर हालात कुछ ज्यादा खराब हो गए हैं और खराब हुए हालातों को इस आधार पर पहचान सकते हैं कि श्रीलंका के पास में अब केवल अगले 14 दिन तक अपना सामान इंपोर्ट करने के लिए, जरूरी सामान खरीदने के लिए धन बचा है। ऐसी स्थिति में श्रीलंका के विदेश मंत्री, श्रीलंका के राष्ट्राध्यक्ष आसपास के देशों से पैसा मांगने के लिए निकले हुए हैं। हालत तो यह है कि श्रीलंका के पास में ऑयल, फूड, पेपर, चीनी, दाल, दवा और ऐसी कई वस्तुएं जो जीवन यापन के लिए जरूरी हैं, उन्हें खरीदने के लिए भी धन नहीं बचा है। ऐसी स्थिति में यहां के राष्ट्राध्यक्ष तो दूसरे देशों से पैसा मांगने के लिए निकले हुए हैं। भारत से $1 बिलियन की मदद मांगी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति में भारत और क्या मदद कर पाएगा, तो बड़ी बात निकल के आती है कि जो तमिलनाडु है, जो कि हमेशा से श्रीलंका में जब जब संकट उत्पन्न हुआ तो श्रीलंकन्स को अपने यहां पर इनवाइट करने वाला राज्य रहा है। हम अपने यहां पर प्रॉपर तरीके से श्रीलंका से निर्वासित हुए तमिल को रोकने के लिए प्रॉपर तरीके से रेजिडेंस की व्यवस्था करते हैं, उनके रोजगार की व्यवस्था करते हैं। तमाम प्रकार की चीजें भारत के द्वारा ट्रेडिशनली की जाती रही हैं। 1970 से लेकर 80 के दशक की भी अगर हम बात करें तो श्रीलंका से सी रूट के माध्यम से आए हुए बहुत सारे श्रीलंकन तमिल्स को भारत ने अपने यहां पर शरण दी। लेकिन जब LTTE के द्वारा 1991 में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का असैसिनेशन कर दिया गया, उसके बाद भारत ने किसी भी प्रकार से श्रीलंकन्स को आने पर रोक लगा दी थी। उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात समझ में आए। अगर मैं श्रीलंका की एक तरह से डेमोग्राफी की बात करूं तो श्रीलंका के अंदर एथनिक पॉपुलेशन में जो मेजॉरिटी है वो सिन्हले लोगों की है। सिन्हले ही सरकार है, वो तमिल्स के साथ में, जो कि श्रीलंकन तमिल और इंडियन तमिल्स हैं, उनके साथ में भेदभावपूर्ण रवैया अपनाती है, क्योंकि सिन्हले सामान्यतया बौद्ध धर्म अपनाते हैं और उनकी वजह से भारतीय धार्मिक मान्यताओं को रखने वाले लोगों के साथ यहां पर डिस्क्रिमिनेशन होता है। ऐसी स्थिति में ये जो स्थिति आपको दिख रही है, इसमें से श्रीलंकन तमिल और इंडियन तमिल जो लोग हैं वो यहां से निकल करके भारत के रास्ते चले आते हैं, यानी भारत की तरफ चले आने का कार्य करते हैं और भारत उनको अपने यहां पर स्थान देता आया है। अगर मैं इतिहास की बात करूं तो मेरे प्यारे साथियों, लगभग 10 लाख लोग 1983 के अंदर भारत पहुंचे थे शरण लेने के लिए। 1991 से या 1990 के दशक में लगभग 1.25 लाख लोग यहां पहुंचे थे। तमिलनाडु गवर्नमेंट श्रीलंकन के जो तमिल्स आ रहे हैं उनको अपने पास रखने के लिए, उन्हें हैंडल करने के लिए प्रॉपर तरीके से व्यवस्थाएं कर रही हैं, ऐसा यहां के मुख्यमंत्री ने कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार को जो रिफ्यूजी आ रहे हैं, मतलब जो लोग आ रहे हैं, उन्हें रिफ्यूजी स्टेटस दे देना चाहिए, क्योंकि वो निर्वासित हैं, अपने देश को छोड़ करके यहां पहुंच रहे हैं। श्रीलंका
500 मिलियन डॉलर का लोन प्राप्त करने के लिए मतलब पैसे मांग रहा है। श्रीलंका ने हाल ही में भारत से 500 मिलियन डॉलर लोन प्राप्त किया, जिसकी वजह से वो अपने तेल के बिल चुका सके। इसके बाद में $1 बिलियन का लोन लेने के लिए 17 मार्च को श्रीलंका ने फिर से अर्जी लगाई कि हमें, वित्त मंत्री भेजा इन्होंने अपना, और उन्होंने कहा कि हमें $1 बिलियन जो है वो चाहिए। किस चीज के लिए? अपने यहां के खर्च निपटाने के लिए लगातार यहां पर बात की जा रही है। इतना ही नहीं, इंडिया और श्रीलंका ऑलरेडी जो है वो काफी दिनों से संपर्क में है। भारत के द्वारा सार्क के सहयोग से $400 मिलियन का करेंसी स्वैप भी इसको दिया जा चुका है। साथ में श्रीलंका के साथ साथ भारत बहुत सारी तरीके से मदद करने में लगा हुआ है। साथियों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि उम्मीद ये की जाती है कि चीन यहां पर उसका सहयोगी बनकर आएगा, नेचुरल सहयोगी बनकर आएगा, लेकिन डर यह है कि कहीं श्रीलंका चीन से लोन लेते लेते उसके ऋण जाल में ना फंस जाए, क्योंकि हाल ही में चीन के द्वारा श्रीलंका के साथ जो की जा रही कोशिशें हैं उन सब में कहीं ना कहीं से श्रीलंकन लोगों में चीन की सहायता के प्रति डर भर गया है। उससे श्रीलंकन बच के भी रहना चाहते हैं। ठीक है, तो चीन के हालात क्या हैं ये मैंने, मतलब श्रीलंका के हालात क्या हैं ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, एक विद्यार्थी लिख भी रहे हैं कि इनसे कह दो कि ये अपना हम्बन टोटा उधार दे देंगे। अरे बेचारों की मजाक मत बनाओ यार, गरीबी के हालात चल रहे हैं। वास्तविकता पता है क्या है? जो हमें लगता है कि अगर इजाजत मिल जाए तो मैं श्रीलंका घूम आऊं, थोड़ा बहुत तो मैं भी घर चला आऊंगा। इनका टूरिज्म इनकी सबसे बड़ी दिक्कत है। इनका देश जो है, इनकी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूरिज्म पर डिपेंडेंट है, विदेशी लोगों की मुद्रा पर डिपेंडेंट है। जब कोई विदेश से यहां जाता है तो टूरिज्म के नाम पर जो वो पैसा खर्च करता है उससे श्रीलंका को धन की प्राप्ति होती है। और सबसे बड़ी परेशानी ये हो गई कि यहां पर बड़ी मात्रा में डॉलर लेके आते थे रशिया से लोग, क्योंकि रशिया में जब सर्दी पड़ती है तो वो गर्मी तपने के लिए श्रीलंका पहुंचते थे बीच पर जब से ये कोरोना आया और कोरोना के बाद में रशिया यूक्रेन का क्राइसिस आया, हालात इनकी इतनी बिगड़ गई कि यहां पर कोई भी विदेशी आकर के पैसा खर्च करने नहीं आ रहा है। टूरिज्म सेक्टर एकदम सपाट हो गया है। दूसरी बात, ये जो अपना माल बेचते थे वो भी श्रीलंका और मतलब ये यूक्रेन और रशिया में बेचा करते थे। इनकी जो चीनी है, इनकी जो चाय है, उसका बहुत बड़ा उपभोक्ता वही देश है जो इस समय युद्ध में फंसा हुआ है। तो इनके पास कुल मिलाकर के कहते हैं ना कि मतलब हालात ही खराब चल रहे हैं, दिन खराब चल रहे हैं, शनि की दशा लगी पड़ी है इनके पीछे। ठीक है ना, श्रीलंका के पीछे। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई हो। क्लियर? आप चाहते हैं अनअकैडमी के साथ जुड़कर पढ़ना तो यूज माई रेफरल कोड अंकित 10, अवेल 10% डिस्काउंट ऑन ऑल टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शंस। अनअकैडमी पर एसएससी कैटेगरी के अंदर इंडियन इकोनॉमी पढ़ने के लिए आप मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज कर सकते हैं। मेरे द्वारा पहले से पढ़ाए गए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के सेक्शंस भी आप उसमें देख सकते हैं। अनअकैडमी पर यूपीएससी के सब्सक्रिप्शंस पर एक विशेष ऑफर चल रहा है। 20% ऑफ दिया जा रहा है अनअकैडमी के यूपीएससी सब्सक्रिप्शन पर, जिसमें आप पूरा कोर्स कॉम्बो के साथ में यानी ऑप्शनल के साथ में परचेज कर सकते हैं। और आज अनअकैडमी पर एक ऐसी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप होने जा रही है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लाइव आप उस पर जा सकते हैं अभी की अभी। 27 मार्च 2022 को इसके अंदर होने वाले टेस्ट में आप सभी साथियों के लिए, जो भी पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए तमाम प्रकार के उपहार रखे गए हैं। तरह तरह के गिफ्ट्स बच्चों को, विजेताओं को दिए जाएंगे। महीने में एक बार यह प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता में, फ्री कोर्स में, पेड कोर्स में आप मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज कर सकते हैं।